Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from ML Convent Group After Schools. Students, we were in our last video, we were studying a chapter in the moments, that is the last child, and in that chapter we have got the first video, first part of the lecture. Uh, where we have read that it was the season of spring. The people of the village came out of their houses in colorful attire and walked towards the fair. A child, along with his parents, was going to the fair and was very excited and happy. He was attracted to the stalls of toys and sweets. Though his father got angry, but his mother pacified him and diverted his attention towards other things. The child moved forward, but once again lagged behind because his eyes were caught by one thing or the other every now and then. As they moved forward, the child wanted the various things on the stalls. Okay, so up to now we have seen that we have not, they have not reached the fair. अभी वो रास्ते में थे. पहले घर से निकलते हैं तो घर के पास पास की जो दुकानें थी उसके जो टॉयज़ बिक रहे थे उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है. फिर उसके सामने मस्टर्ड फील्ड्स आती है. मस्टर्ड फील्ड में जो है मस्टर्ड के पीले पीले फूलों की ओर अट्रैक्ट होता है. फिर बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज की अट्रैक्ट होता है. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो जो है फुटपाथ के जो वेरियस इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, उनकी ओर अट्रैक्ट होता है. उसके बाद और आगे बढ़ते हम लोग तो देखते हैं कि वो जो है जो ग्रुप में जैसे वो इंटर करता है वो उसके ऊपर फ्लावर्स की रेनिंग होती है और वो फ्लावर्स से अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो फ्लावर्स कलेक्ट करता रहता है. तभी उसको डव जो पक्षी है उसकी जो है आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है. उसके हाथ में क्या है वो भूल जाता है. बड़ी ही सुंदर ढंग से द ऑथर हैज़ ट्राइड टू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी from this description. Let us proceed. We were on the page number 2 of the story. So up to now we have over there we were seeing that when as soon as he hears the voice of dove, he forgets that he has petals, flowers in his hands, और वो द डव करते हुए अपने वो वहाँ से दौड़ अपने पेरेंट्स को कॉल करता है. मीन टाइम ही इज़ कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स. उसी समय उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू योर चाइल्ड. वो फिर से अपने उस बच्चे को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा आओ, जल्दी आगे आओ. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बानियान ट्री. और अभी डब को भी भूल गया था. वो जो है वहाँ पर बानियान ट्री के चारों तरफ जो वाइल्ड कैपर्स थे उनकी ओर अट्रैक्ट होके उनकी तरफ चला गया था. एंड ही वॉज गैदरिंग हिम अप. दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर टू द मस्टर्ड फील्ड्स. So the parents called the child who was running and playing around a banyan tree. They lifted him and walked down a narrow twisting lane. उन लोगों ने बच्चे को उठा लिया. ओके, और वो लोग जो है एक नैरो ट्विस्टेड लेन की तरफ आगे बढ़ गए, जो कि विच दे क्रॉस द मस्टर्ड फील्ड्स एंड रीच द फेयर. और इसको क्रॉस करने के बाद लोग मस्टर्ड फील्ड में, फिर उसके बाद फेयर तक पहुंचने वाले थे. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging into the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So, as they were about to reach the fair, the child saw huge crowds of people walking from all directions towards the fair.
जैसे ही वो मेले में पहुंचने वाले थे, बच्चे ने देखा कि वहाँ पर जो है कई डायरेक्शन से, हर दिशाओं से लोगों की भीड़ आ रही है और उस मेले में शामिल हो जा रही है। ओके, सो द dense crowd scared him and he stepped back for a while, but the next moment he got attracted to the mind-boggling crowd of humanity. तो एक बार तो वो वहाँ की भीड़ देख करके थोड़ा सा रेपल हुआ, ओके, थोड़ा सा वो स्केयर्ड हो गया, डर गया कि बाप रे इतनी बड़ी भीड़ है। लेकिन फिर अगले मोमेंट ही वो जो है अट्रैक्ट हो गया माइंड बॉगलिंग क्राउड से, ह्यूमनिटी के, और वो सब आगे बढ़ गए। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. So वहाँ पे एक स्वीट मीट सेलर था who was hawking various sweets like gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi. He was calling people to draw the attention by calling gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi, these all things. ये सब चीज़ें बिक रही थी और वो जो है बुला बुला के जो है लोगों को वो कर रहा था। सो फेयर की इंटरेस्ट पे ही जो है एक किनारे पे जो स्वीट मीट सेलर था वो जो है अपनी दुकान लगाया हुआ था, एंड ही वाज सेलिंग वेरियस स्वीट्स। द स्वीट्स वर डिस्प्लेड एट डिफरेंट हाइट्स ऑफ एंड वर कवर्ड विथ फॉइल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, सो वो जो है जो स्वीट्स थी वो डिफरेंट हाइट्स पे जो है डिस्प्ले की गई थी, और एंड दे वर कवर्ड, उनको जो है गोल्ड और सिल्वर के फॉइल से कवर किया गया था। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, कवर कहें कि या कह सकते हैं कि डेकोरेट किए गए थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। सो the boy's mouth watered when he sighted his favorite बर्फी। अब चूंकि बच्चे की जो फेवरेट स्वीट थी वो बर्फी थी, और जैसे ही उसने बर्फी को देखा उसकी आंखों में वो उसकी आंखें एकदम ओपन आइड से उसको घूरने लगा और उसके मुंह में पानी आ गया। ओके, आई वॉन्ट दैट बर्फी। ही स्लोली मर्मर्ड, धीमे से उसने मर्मर किया। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू गेट वन इन अ लो वॉइस, बिकॉज अच्छा, और वो लो वॉइस में ही जो है उसने जो है अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस किया था। क्यों? ही स्लोली मर्मर्ड बट ही हाफ न्यू एज ही begged that this plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. वो उसने जो है अपनी डिमांड को ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग वे में नहीं किया, स्लोली उसने बेग किया, क्योंकि पता था कि उसके पेरेंट्स अभी उसकी रिक्वेस्ट को हीड नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं करेंगे, उसके पेरेंट्स उसकी रिक्वेस्ट को मानेंगे नहीं, उल्टा उसके ऊपर ब्लेम लगा देंगे कि तुम ग्रीडी हो, उसको जो है लालची बोल करके कि वो जो है बर्फी के लिए ग्रीडी है, वो उसके पेरेंट्स उसको डांट देंगे। Okay, so without waiting for an answer he moved on. They would say that as he did not expect that his demand would be fulfilled, he walked further. उसको पता था कि उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा, वो आगे बढ़ गया। Now a flower seller hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. अभी आगे बढ़ा वो, एज सुन एज ही वेंट फॉरवर्ड, तो वो आगे देखता है कि एक अगली दुकान है, द नेक्स्ट स्टॉल वाज दैट ऑफ अ फ्लावर सेलर, एक जो है फ्लावर सेलर की दुकान थी। ओके, वो जो है कई गुलमोहर के गार्लैंड्स बेच रहा था। ही अनाउंस दैट ही वाज सेलिंग गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स। नो द चाइल्ड वांटेड वन ऑफ दोज, बच्चा उनमें से एक जो है गार्लैंड को चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए एक जो है गार्लैंड खरीद दें, बट
He knew that even his this desire also will not be fulfilled. That is why उसने बहुत ही slowly ही अपनी डिमांड को रखा. वो he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. Okay, वो जहाँ पे जो है flowers जो है का ढेर लगा हुआ था उसकी बास्केट की ओर गया और धीमे से उसने मरमर किया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो एक गार्लैंड चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज but he knew it very well that his parents are not going to accept his request. They are not going to buy any one of them for him. Okay, तो उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो है रिफ्यूज़ कर देंगे उनसे खरीदने के लिए, उसको खरीदने के लिए, बिकॉज दे वुड से दे वर चीप, क्योंकि वो कहें कि ये तो घटिया चीज़ है, चीप चीज़ है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. बिना एक भी पल जो है आंसर की जो है के लिए वेट किए बिना वो अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ गया. नाउ आगे बढ़ने के बाद वो क्या देखता है, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट द चाइल्ड came across was a balloon seller selling balloons of different colors of the rainbow. आगे वो बढ़ता है तो देखता है कि एक आदमी जो है बैलून बेचते हुए खड़ा है, एक पोल पकड़े हुए है, और उस पोल में येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, माने कि रेनबो के जितने भी कलर्स होते हैं हर कलर के बैलून्स बेचता हुआ वो आदमी खड़ा है. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. The boy was attracted to the shiny colors of the balloons. जो बॉय था वो बैलून्स के शाइनी कलर्स से अट्रैक्ट हो गया. एंड वॉन्टेड टू हैव देम ऑल. उसकी इच्छा तो सब की थी, जितने भी बैलून्स थे ही वॉन्टेड ऑल द बैलून्स. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स. बट he knew it very well that his parents would not buy the balloons for him. Okay, उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बैलून्स खरीदेंगे नहीं. क्यों? Because they would say he was too old to play with such toys. He knew that his parents would not balloons for him. Okay, and they would reason that he was too old to play with them. वो रीज़न देंगे कि तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बैलून से खेलोगे. सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर. वो आगे बढ़ गया. नाउ आगे बढ़ने के बाद चूंकि मेले में चल रहा है तो पहले मिठाई, फिर फ्लावर, फिर बैलून. अगली दुकान जो है वो क्या दिखाई पड़ती है, इट वॉज नॉट अ शॉप. क्या था ये? A snake charmer stood playing a flute, so to a snake with a coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Then he paused at a snake charmer who was playing a flute, and the snake was twisting its neck to the music. वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक स्नेक चार्मर है और वो वहाँ पर अपनी जो फ्लूट है, उसको बीन बोलते हैं हम लोग, स्नेक चार्मर के का जो फ्लूट होता है उसको बीन बोलते हैं, अपनी बीन बजा रहा था. और जो स्नेक था वो एक बास्केट में कॉइल होकर बैठा हुआ था और अपना सिर जो है, अपना हेड उसने रेज किया हुआ था ग्रेसफुल बेंड के साथ. ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई स्वान का जो है नेक हो. और यद्यपि वी ऑल नो दैट जो है स्नेक के पास कान नहीं होते. ठीक है, फिलहाल ऑथर ने यहाँ पे इनविजिबल ईयर्स की बात किया कि जब वो बैठा था तो वो अपने इनविजिबल ईयर्स से उस म्यूजिक को सुन करके जिधर जिधर जो है उसकी म्यूजिक की आवाज़ सुनाई पड़ती उस तरफ अपने सिर को जो है ले जा रहा था. towards all right ears like the gentle rippling of an invisible waterfall.
It bent and moved its neck gracefully like a swan. It seemed that the music of the flute was heard by the snake's invisible ears and created the effect of waterfall on it because it swayed its neck in a similar way. जैसे waterfall जो है हवा में हिलता रहता है वैसे ही उसका नेक भी हिल रहा था. The child went towards the snake charmer. अब जो बच्चा है वो स्नेक चार्मर से अट्रैक्ट हुआ और वो he went towards the boy walked towards the snake charmer. Okay, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. एक बार तो उसकी इच्छा हुई उसको देखने की, उस म्यूजिक को सुनने की, इसलिए वो उसकी तरफ गया, लेकिन तुरंत उसको अपने पेरेंट्स की वार्निंग याद आई. He recalled his parents' warning to remain away from the unpleasant music played by such men. उसको अपने पेरेंट्स की जो है वार्निंग याद आई कि ऐसी कोर्स म्यूज़िक को नहीं सुनना है, जैसे कि स्नेक चार्मर्स प्ले करते हैं. वो आगे बढ़ गया, छोड़ दिया उसने उसको भी, आगे बढ़ गया. There was a roundabout in full swing. मेले में आगे बढ़ता है. When he moved forward, he saw a huge roundabout that was in its full swing. देखा कि एक roundabout है जो कि अपने full swing में है. Men, women, children carried away in whirling motion, shrieked and cried and dizzy laughter. देखा कि it was full of men, women, children who were enjoying the ride. ओके, वहाँ उस पे जो है मैन वुमेन बच्चे सब उस पे बैठे थे और वर्लिंग मोशन में उस पे जो है झूल रहा था. दे वर श्रीकिंग क्राइंग विद डिजी लाफ्टर. एकदम से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनको मजा आ रहा था. दे वर एंजॉयिंग. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली. बच्चा जो था बड़े ही ध्यान से उनको देखता है. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. अब बस बहुत हो गया. हर चीज को उसकी रिक्वायरमेंट, हर चीज उसका मन कर रहा था. हैं, जब से घर से निकला है पहले टॉयज के लिए मन किया, फिर उसके बाद मिठाई खाने का मन किया, फ्लावर सेलर से फ्लावर की गार्लैंड्स खरीदने का मन किया, फिर हम लोगों ने देखा कि बैलून्स खरीदने का मन किया, फिर स्नेक चार्मर के स्नेक को देखने का मन किया. हर चीज अपने पेरेंट्स के डर के मारे वो बहुत हल्के से बोल रहा था. लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब उसे चाहिए. उसने बोल्डली रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर प्लीज, अब हमको इस पे तो भेज ही दो आप. ओके, सो बड़े बोल्डनेस के साथ उसने डिमांड किया, आई वॉन्ट टू गो इन द राउंड अबाउट प्लीज, कि वो जो है उस राउंड अबाउट पर जाना चाहता है. There was no reply. लेकिन उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया. There was no reply from his parents' side. Okay, when his parents did not reply, he turned to look at his parents. वो तो आगे बढ़ गया था, राउंड अबाउट देखते हुए भूल गया कि वो उसके साथ उसके पेरेंट्स भी हैं. उसने उसका ही वॉज कम्प्लीटली इनग्रोस्ड विद द राउंड अबाउट. और इस दौरान उसके पेरेंट्स पता नहीं कहाँ आगे बढ़ गए. दे मूव्ड फॉरवर्ड. जब उनके पेरेंट्स ने उसके कॉल पे, उसके क्वेश्चन पे, उसके बोल्ड रिक्वेस्ट पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने पीछे मुड़ के देखा. फॉर हिज पेरेंट्स दे वर नॉट देयर. कहीं पे चारों तरफ देखा वो, कहीं उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं पड़ रहे थे. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, इस साइड उस साइड, हर तरफ देखने का प्रयास किया. दे वर नॉट देयर. आई मीन हिज पेरेंट्स वर नोवेयर अराउंड. ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम. ही लुक्ड अहेड, ही लुक्ड बिहाइंड, ही लुक्ड हिदर, ही लुक्ड दिदर. ईच एंड एवरीवेयर ही ट्राइड टू look for his parents, but he could not find his parents. In other words, it can be said that the child was
लॉस्ट। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि बच्चा खो गया था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." Okay. So, the boy cried loudly, jerked his body, and ran here and there, calling out for his parents. फुल डीप क्राई उसके ड्राई थ्रोट से निकल पड़ी। बेचारा इतनी दूर से पैदल चल के आया था, कहीं पानी भी नहीं पिया, पेरेंट्स ने कुछ खिलाया भी नहीं उसको, उसका गला सूखा हुआ था और वो अपने ड्राई थ्रोट से अपने पेरेंट्स को जो है चिल्ला चिल्ला के पुकारने लगा। और एक झटके से जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से एक झटके से दौड़ पड़ा इस तरफ या उस तरफ। Tears rolled down from his eyes, hot and fires. Okay, he was full of fear and tears started rolling down his cheeks. उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। Hot and fires. His flushed face was convulsed with fear. अभी तक उसके फेस पे जो फ्लश था वो कन्वर्स हो गया, फियर में, भय में तब्दील हो गया वो। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू अदर, हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो। ही वाज कंप्लीटली पैनिक स्ट्रिकन, पूरी तरीके से डर गया था वो, और डर में पहले एक तरफ भागा, फिर अदर साइड में भागा, हिदर दिदर, इस तरफ गया उस तरफ गया, हर डायरेक्शन में गया। उसको नहीं पता था कि कहाँ जाए कि वो अपने पेरेंट्स को पाले। He was just yelling for his mother and father, केवल अपने मदर और फादर के लिए वो चिल्ला रहा था। He wailed, रो रहा था वो, as he wailed and ran, वो वेलिंग कर रहा था और दौड़ रहा था। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसकी जो येलो टर्बन थी, जो पगड़ी थी, उसने पीले रंग की बांध रखी थी, वो येलो टर्बन खुल गई और उसके जो कपड़े थे वो मडी हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो है पसीना हो रहा था उसको, और फिर धूल भी थी, तो धूल और पसीना दोनों मिल करके his clothes became muddy. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. खूब दौड़ लिया, he ran to and fro, he ran everywhere, and after running from this side to that side, from here to there, he got tired. वो थक गया। He was now defeated. He came to know that he was not going to get his parents. वो उसको लग गया कि वो पेरेंट्स को नहीं पाएगा। हार के वो खड़ा हो गया। उसकी जो क्राइज थी वो अब सॉब्स में बदल गई, सिसकियों में बदल गई। और तब उसने देखा, at little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. At little distances on the green grass, उसने देखा कि वहाँ पर जो है कुछ लोग, कुछ men and women खड़े होकर के वहाँ बात कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths. Bright yellow class में जो लोग वहाँ पर खड़े होकर के बातचीत कर रहे थे, वो अपने पेरेंट्स को वहाँ पे खोजने का प्रयास किया, एक एक व्यक्ति को देखने का प्रयास किया। But there was no sign of his father and mother among these people. But उनमें जो है इसके पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं था। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो वहाँ पे जितने भी थे सबके सब वहाँ पे खड़े होके बात कर रहे थे, हंस रहे थे,
और उनके बात करने और हंसने का सिर्फ मोटो था कि उनको हंसना था, बातचीत करना था। मीन्ट उनके वो किसी मुद्दे पे बात नहीं, दे वर नॉट टॉकिंग ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, दे वर जस्ट टॉकिंग uselessly. So students, up to now we have read over here. In this video we shall continue the chapter, the remaining part of chapter in the next video, and that will be the last part of this chapter. Thank you. Have a nice day.